और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोशन की उचित स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहाँ उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S-200 बूस्टर्स और L-110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM-3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes। यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 All मिनट की stations दूरी पर हैं। Stand by for the time mark। T-1 minute। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, -55 T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे और T0 पर S-200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। HPP open। We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open। -25 seconds। -20 seconds। Ignition armação। -15 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Both S-200 motors +5 ignited। seconds। T1 tracking। LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal। The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. +20 seconds। LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S-200 motors. +1 minute। Shaft engine main auto। बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा।
बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. First Burn stage duration performance for normal. present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are L110 111 engine seconds started. into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, Plus 2 जो कि minutes. L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 engine L110 performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The Projection. L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और First stage वर्तमान में performance यान normal. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया Plus गया 5 है। minutes. Shah and Port Blair ground stations L110 continue to shut off. acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है
क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryo stage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. Plus 11 minutes. The launch window for this launch is razor thin.
The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the desired orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM-3M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर। LVM-3 प्रमोचक यान अपने यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, संचार उपग्रह CMS-03 और वाणिज्यिक मिशन में OneWeb India 1, OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक हमने देखा। 13 minutes. यह इस प्रमोचन यान की 6वीं प्रचालनरत उड़ान है और तीसरी वाणिज्यिक उड़ान है। अब तक पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सभी मिशन को पूरा करने LVM-3 रॉकेट इस बार भी सज्ज है LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को पूरा करने के लिए। अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य, अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और